आप सबों को जय मसीह की। मैं जीवित परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ, उसने इस नए दिन को दिखाया, इसलिए खुदावंत को धन्यवाद हो। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 15 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। खुदावंत इस वचन के अनुसार हम सबों को आशीष दे। यहाँ पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में जब आप और मैं पढ़ते हैं तो आदम के द्वारा 2 बेटे जन्म हुआ, कैन और हाबिल, उसके बारे में दिया गया है। अर्थात कैन जो था वे खेती किसानी करने लगा और हाबिल जो था वे हाबिला बड़ा होकर भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गए। एक दिन ये अपने योग्यता के अनुसार परमेश्वर के आगे भेंट लेकर आया। कैन ने तो अपने भूमि की उपज को लेकर आया और हाबिल जो था वो हाबिल अपने भेड़ बकरियों को लेकर आया। लेकिन यहाँ पर घटना क्या घटा? घटना यहाँ पर यह घटा कि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को और हाबिल को तो स्वीकार किया, लेकिन परमेश्वर ने कैन को स्वीकार नहीं किया। तब परमेश्वर क्रोध में आकर कि मेरे भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं किया, अपने भाई को बोला, चलो हम मैदान में चलते हैं। और उसके बाद में भला फुसलाकर कैन अपने भाई हाबिल को जब मैदान में लेकर गया, परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने अपने भाई के ऊपर चढ़कर उसका घात कर दिया। और उसके बाद एक दिन जब परमेश्वर कैन से पूछता है, तेरा भाई कहाँ है? कैन बोलता है, मैं नहीं जानता, क्या मैं उसका रखवाला हूं? तब परमेश्वर को मालूम चल गया कि कैन ने अपने भाई हाबिल को क्या किया है, घात किया है। और उसके बाद परमेश्वर ने हाबिल को कहा, परमेश्वर ने हाबिल तो उसका मृत्यु हो चुका क्योंकि उसके भाई ने उसको मार डाला, लेकिन उसके पश्चात जो हाबिल का भाई जो कैन बचा था, उस कैन को परमेश्वर ने कहा कि इस भूमि ने जो हाबिल के लहू को पिया, इसलिए भूमि के कारण तू श्रापित है। और तू जब खेती करेगा तो पूरा उसका उपज तुझको नहीं मिलेगा और तू पृथ्वी पर एक भटकने वाला भगोड़ा होगा। और उसके बाद कैन को जब ये सब बातें परमेश्वर ने किया, अब कैन डर गया और कैन कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। प्रिय भाई और बहन, यहाँ बस आप और मैं क्या सीखते हैं? आप और मैं यह सीखते हैं कि जब कैन ने अपने भाई हाबिल को जब घात किया, हाबिल को हत्या किया, और उसके बाद परमेश्वर ने जब हाबिल को पूछा, तेरा भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता। उसके बाद जब परमेश्वर ने हाबिल को कहा, भूमि के कारण तू श्रापित है और तू भूमि का उपज तुझको पूरा नहीं मिलेगा और तू पृथ्वी पर भटकने वाला भगोड़ा होगा, तब उस कैन को जब ये बातें परमेश्वर ने कहा, कैन ने कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है। जब ये बातें कैन ने यहोवा से कहा, तब परमेश्वर उस कैन को अपने फ्रेम का एक चिन्ह उसको दे रहे। अर्थात जो भाग हमने पढ़ा 15 पद में लिखा, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। ऐसा ना, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पकड़कर मार डाले। अब परमेश्वर स्वयं कहता है कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर पिता अपने प्रेम को कैन के लिए प्रकट कर रहे हैं। अर्थात परमेश्वर अपने 7 गुना प्रेम को प्रकट कर रहे कैन के लिए। कैन ने तो पाप किया था और जब उसको उसकी गलती का जब एहसास हुआ कि मेरा दंड सहने के बाहर है, तब परमेश्वर ने अपने प्रेम को क्या किया, उस कैन के जीवन में प्रकट किया और उसको एक चिन्ह दिया। वे चिन्ह क्या है? परमेश्वर का अनंत प्रेम है। प्रिय भाई और बहन, हो सकते आप पाप में जीवन जीते होंगे, या हो सकते आप अपने सगे भाई को, हो सकते आप अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति को, या हो सकते आप कलीसिया के किसी न किसी व्यक्ति को, या परमेश्वर के भक्तों को, हो सकते आत्मिक रीति से आप घात किए होंगे, हो सकते आपको उसका गलती का एहसास हुआ होगा। लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपसे कहना चाहता है, वे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु से आज क्षमा याचना करे। जरूर परमेश्वर हमको क्षमा याचना करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में अपने अनंत
प्रेम को प्रकट करेगा। जैसा कि परमेश्वर ने कैन के जीवन में अपने अनंत प्रेम को प्रकट किया, वैसा परमेश्वर आज भी उन भाइयों को, उन बहनों को जो अपने भाई को, अपने परिवार को, अपने कलीसिया में के बहुत से लोगों को जो घात किए आत्मिक रीति से, हो सकता है प्रभु आज की सुबह के समय आपको प्यार करना चाहता है, वे आपके दंड को क्षमा करना चाहता है। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जैसा आपने कैन को क्षमा किया वैसा मुझको भी क्षमा कर। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, वचन के अनुसार आपने बात किया प्रभु, वचन के अनुसार आज हरेक का जीवन होने के लिए सहायता कर प्रभु। आप हरेक को क्षमा कर और हरेक को प्रेम कर प्रभु, और अपनी महिमा को प्रकट कर। आज के दिन प्रभु जहां भी जाएंगे जाने में सहायता कर। जो भी कुछ कार्य करते हैं परमेश्वर हरेक कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता, आशीष मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।